आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम बात करेंगे आज स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि राष्ट्रपति शासन की। इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी इस नेशनल इमरजेंसी की, और हमने 3 उसके कारण जाने थे। 3 वजह से ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और भारत में 3 ही बार नेशनल इमरजेंसी अब तक लगाई गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो स्टेट इमरजेंसी है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जानते हैं, वो कैसे लगाई जाती है, उसके लगाने का जो टाइम पीरियड है, लगने के बाद जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, और इसके बाद में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम क्विकली जान लेते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, हमारी बात हो रही है तो इसका जो हमारा भाग 18 है और 356 आर्टिकल 356 के अंदर ये दिया गया है कि जो भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर 356 क्या बात करता है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। स्टेट इमरजेंसी की जो बात होती है तो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा कैसे लगाई जा सकती है, हम जान लेते हैं। गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, हमने राष्ट्रपति, अगर गवर्नर रिपोर्ट भेजे, अगर गवर्नर रिपोर्ट भेजे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि जो स्टेट के अंदर जो भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रही है, तो इस वजह से जो हमारे राष्ट्रपति हैं 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण है जो इमरजेंसी लगाने का कारण है, अगर राष्ट्रपति को ये महसूस होता है, अगर राष्ट्रपति को और किसी रीजन से ये महसूस होता है जो स्टेट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा जो रीजन है ये आर्टिकल 365, आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 ये कहता है, इसमें अंदर कहा गया है जो सेंटर है, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है, यानी कि जो सेंटर की बात स्टेट मानेगा, सेंटर जो है सेंटर को सेंटर की बात स्टेट मानने के लिए बाध्य होगा, यानी उसकी जो भी है उसके रूल को फॉलो करेगा। अगर सेंटर को ये बात लगती है कि आर्टिकल 365 के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसकी बातों को नहीं फॉलो कर रही है, तो भी स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत डिक्लेयर की जा सकती है। तो अब हम जान लेते हैं क्या ड्यूटी है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है। सेंटर जो गवर्नमेंट है 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि स्टेट की बाहरी आक्रमण, स्टेट की सुरक्षा, बाहरी आक्रमण और बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति, आंतरिक शांति से स्टेट को प्रोटेक्ट करे, ये उसकी ड्यूटी है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी दी गई है आर्टिकल 355 में, 355 में ड्यूटी दी गई है कि स्टेट की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे, प्लस उसको आंतरिक अशांति है तो उसकी भी रक्षा करे। ये हमारी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी ड्यूटी है। अब हम जान लेते हैं किस प्रकार, कितने टाइम पीरियड के लिए स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर मान के चलिए स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति अगर डिक्लेयर कर देते हैं, राष्ट्रपति अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, तो राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद संसद के पास अप्रूवल आता है, और ये अप्रूवल वही लोकसभा और राज्यसभा, हमारे 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जबकि हमने जो नेशनल इमरजेंसी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसको स्पेशल मेजोरिटी
मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। इसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना होता है, यानी 1/2 लगभग 50% सदस्यों के द्वारा ही इसको पास किया जाता है। अगर इसको पास किया जाता है तो ये 6 माह के लिए वैलिड होगी स्टेट इमरजेंसी। कितने टाइम के लिए वैलिड होगी? 6 माह के लिए वैलिड होगी। अगर इसको पास नहीं किया जाता है तो ये 2 मंथ के लिए वैलिड होगी। कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए वैलिड होगी। अब मान के चलिए 6 माह इसको वैलिड किया गया, उसके बाद पहले 6 मंथ के लिए वैलिड किया गया, फिर दोबारा से अगर इसको दोबारा से इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है तो फिर वही अप्रूवल 6 माह के लिया जाता है। और अब जो हमारा टाइम हो गया है 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद इसको हम 1 साल के बाद अब अप्रूवल दोबारा से चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्रूवल दोबारा से ऐसे नहीं मिलेगा जैसे पहले 6 माह में सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल मिला। इसके लिए मोटे मोटे 2 कारण होना जरूरी है। पहला कारण ये है, जो हमारा देश है, देश में या तो देश के अंदर क्या हो, आर्टिकल 352 एग्जिस्ट करता हो, या किसी भी अक्षत्र के अंदर कोई भी अक्षत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू हो। आई रिपीट, अगर 1 साल के बाद स्टेट इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है तो भारत में कहीं न कहीं या तो किसी विशेष क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, या आर्टिकल 352 भारत के अंदर काम करता हो, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो। फिर हम दूसरा कारण जान लेते हैं। दूसरा कारण होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये बात कह दे या कोई ऐसा रीजन दे कि उस स्टेट के अंदर इलेक्शन कराने अभी संभव नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराने अभी संभव नहीं है, तो इन 2 रीजन के बाद ही 1 साल के बाद अप्रूवल दिया जा सकता है। और अधिकतम अगर हम बात करते हैं, अधिकतम कितने वर्ष तक स्टेट इमरजेंसी लागू की जा सकती है? अधिकतम 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लागू की जा सकती है, जबकि जो नेशनल इमरजेंसी थी वो इनफाइनाइट टाइम तक लागू की जा सकती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है वो लागू होने के बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों पर स्टेट इमरजेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि हम किसी भी कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ अमेंडमेंट भी आते हैं इसी से संबंधित। एक तो आता है 67वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन 1990, और आता है 68वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या किया गया, जो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड था वो एक बार में 6 माह करके 6 माह प्लस होते होते उसको 3 साल तक ही लगाया जा सकता था। इसमें 67वां संविधान संशोधन के अंदर इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। और 68 संविधान संशोधन के अंदर इस टाइम पीरियड को कितना कर दिया गया, 4 साल और 5 साल इसके टाइम पीरियड को कर दिया गया। इसके बाद हम जानते हैं कि जब स्टेट इमरजेंसी लागू की जाती है तो स्टेट इमरजेंसी लागू होने के बाद जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर क्या असर आता है, वो उसका जो वो प्रभावित होती है। और उसके जो लॉ एंड ड्यूटी की जो कार्य है वो हमारा संसद कार्य करता है। उसके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद के माध्यम से ही संचालन होता है। अब हम जान लेते हैं कि भारत में
अब तक इंडिया के अंदर टोटल कितनी बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। अगर हम बात करते हैं कुल स्टेट इमरजेंसी की, कुल स्टेट इमरजेंसी, कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, तो ये 126 बार अब तक लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस स्टेट के अंदर लगाया गया, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो शासन है वो लगाया गया पंजाब के अंदर। सबसे पहले कहाँ लगाया गया? पंजाब के अंदर। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी अवधि के लिए, सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं तो ये लगाया गया था J&K में 6 साल से भी ज़्यादा इसका टाइम पीरियड था। 6 साल से भी ज़्यादा इसको लगाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम अवधि के लिए। अगर हम सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड की बात है तो सबसे कम अवधि के लिए जो राष्ट्रपति शासन था वो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के अंदर लगाया गया था। ये 7 दिन का राष्ट्रपति शासन था। देखो सबसे कुल टोटल लगा 126 बार। सबसे पहले लगा पंजाब के अंदर, सबसे लंबा टाइम पीरियड है 6 साल प्लस है J&K का। सबसे कम अवधि के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो लगाया गया बंगाल और कर्नाटक के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जिसमें आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो ऐसा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना दो ऐसे स्टेट हैं जहां राष्ट्रपति शासन आज तक नहीं लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा जीएस के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में 3 ही बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। हरियाणा के अंदर 3 ही बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, 1967, 1977 और 1991। 1967 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, 1977, 1991 3 ही बार लगाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए किस पीएम, कौन ऐसे पीएम हैं जिसके काल में सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में 49 बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में 49 बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। तो हम आशा कर सकते हैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको स्टेट इमरजेंसी के बारे में जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। आपको पता लगा होगा कि हम इसे कैसे रिवॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हटाया जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है और इसके क्या क्या इससे संबंधित आर्टिकल हैं। इससे संबंधित आर्टिकल एक बार फिर हम रिपीट कर दें। इससे जो संबंधित आर्टिकल है 356 356 इससे संबंधित है, 355 इससे संबंधित आर्टिकल है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 365 365 इससे संबंधित आर्टिकल है। इससे संबंधित 3 ही आर्टिकल प्रमुख रूप से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए विषय के साथ और आपके लिए भरपूर जानकारी से पूर्ण एक न्यू लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।